2.8 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 2.7 करेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास है कि हमने फैक्टराइजेशन सीखनी है। तो आज जो है सिंपल सी फैक्टराइजेशन होगी जिसके अंदर हमने कॉमन लेना सीखना है कि हमारे पास 2 या 3 टर्म्स दी गई हैं तो उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। वो कोई डिजिट्स भी कॉमन आ सकता है, वो चाहे एक्स वाई जी या ए बी सी कोई भी वेरिएबल्स हैं वो भी कॉमन आ सकते हैं। तो सिंपल सी आज फैक्टराइजेशन है। हमारे पास वैल्यूज़ बनी हुई हैं, रकमें दी होंगी और जस्ट हमने उनमें से कॉमन की लेने की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 2.7। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसका 3x माइनस 9y, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो जस्ट डिजिट्स कॉमन आ सकता है, 3 है। अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। और अगर हम वेरिएबल्स देखें तो x भी दिया गया है जबकि यहाँ पर क्या है y, ये तो कॉमन नहीं हो सकते। तो ओनली क्या है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कि हम इसमें से जस्ट 3 को कॉमन ले लें। और अब जब कॉमन लेते हैं तो उसका प्रोसीजर इस तरह से होगा कि हम उस टर्म को लिख लेंगे और जो चीज़ कॉमन ली उसे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास x, तो यानी यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 कॉमन लिया है, इसको 9y से डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा 3y। तो ये सिंपल सी हमारी फैक्टराइजेशन है और आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या प्रैक्टिस की कि इसमें हमारे पास डिजिट्स जो है वो कॉमन आया। इसी तरह से वेरिएबल भी कॉमन आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें इस तरह की वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स वाई प्लस एक्स जी। तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है जी, डिजिट्स तो कोई है नहीं, लिहाजा हम वेरिएबल्स को देखेंगे। x इस टर्म के अंदर भी पाया जा रहा है और इस टर्म के अंदर भी पाया जा रहा है, दोनों टर्म्स के अंदर x पाया जा रहा है। y इस टर्म के अंदर है, z इस टर्म के अंदर है, लिहाजा ये तो कॉमन आ नहीं सकते। ओनली क्या हमारे पास x कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास y प्लस z, ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर कोई और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 है 30x क्यूब माइनस 45xy। तो इसमें देखिएगा क्या कॉमन आ सकता है। पहले तो हम डिजिट्स को देख लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन, ये 30 है, ये 45 है, जो दोनों एक टेबल पे जा सकते हैं। तो कितना कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 ऐसी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। और इसके बाद वेरिएबल अगर हम देखें तो इसमें x क्यूब दिया गया है और इस टर्म के अंदर x है, तो लिहाजा इसमें से जो छोटी पावर होती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये x क्यूब है, ये x की पावर 1 है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। इस टर्म में देखें तो y दिया गया लेकिन यहाँ y नहीं है, तो लिहाजा ये कॉमन नहीं लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू है 30x क्यूब, उसको हम डिवाइड कर देंगे 15x से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर से कैंसिल करेंगे। 15 2 ज़ार 30 और एक x की वैल्यू पावर कट जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी 2x स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद 15x को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 45xy से, तो 15 को इससे करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा और ये x भी है, x से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 3y आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी आप देखें फैक्टराइजेशन की इनिशियल स्टेज है, शुरू की स्टेज है कि जिसमें हमें 2 वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन लेने की प्रैक्टिस करवाई गई है कि हमने कौन सी वैल्यू कॉमन लेनी है। वो कोई डिजिट्स भी कॉमन हो सकता है, वो कोई वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है और उसके साथ साथ दोनों भी हो सकते हैं, डिजिट्स और वेरिएबल दोनों भी कॉमन आ सकते हैं। तो ये दोनों आपने प्रैक्टिस करनी इस चीज़ की जी। तो ये हमने एक बड़ा सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 14। तो उसके अंदर आप देखें हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं।
तो इन 3 टर्म्स के अंदर देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। इसमें कोई डिजिट्स तो है नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया, तो लिहाजा हमें क्या कॉमन लेना है इसमें, x, y और z। तो हमने देखना है कि x जो वेरिएबल है तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसका स्क्वायर है और यहाँ पर क्या दिया गया जी, x की 1 पावर है। तो जो छोटी पावर होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा वेरिएबल देखें, वाई स्क्वायर है, फिर y है और फिर y स्क्वायर है। तो इसमें क्या आएगी, छोटी पावर ये y है तो ये y कॉमन आ जाएगा। तीसरा जो वेरिएबल दिया गया इसके अंदर वो z है, तो z स्क्वायर और z स्क्वायर। तो इसमें जो छोटी पावर है वो क्या हमारे पास z, तो ये कॉमन ले लेंगे हम लोग। अब इनको इस पर डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लिया है एक x कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। y स्क्वायर को इससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास y, और z से कट जाएगा, प्लस x y z को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से, तो x से कटेगा तो बाकी एक x रह जाएगा, y से कट जाएगा, z कॉमन गया है तो एक z रह जाएगा बाकी यहाँ पर, प्लस जब इस टर्म को हल करेंगे तो x कॉमन हो गया, y स्क्वायर है तो एक y कॉमन गया तो एक y रह जाएगा, बाकी z स्क्वायर था, z स्क्वायर से में एक z कॉमन चला गया तो बाकी क्या रह जाएगा, z। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपने खुद सॉल्व कर लेने।